हेलो जी, मैं हूं आरबी और आप देख रहे हैं आरबी टेक न्यूज़ करते हैं गेम्स एंड पीसी बिल्ड्स के। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और पीसी बिल्ड्स में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं थर्मल टेक के P8 फुल टावर केस के बारे में, जो कि आप मेरे पास पीछे देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कर लेते वीडियो के अंदर। सबसे पहले इन्हें कौन लेने वाले हैं। अगर आपका बजट है पीसी बनाने का 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास, तो आप इस कैबिनेट को देखो। अगर आप 50,000 के आसपास के अंदर बजट है आपका और आप 50,000 के अंदर बजट में हो कि हाँ इससे ऊपर का पीसी पे मैं खर्चा नहीं कर सकता, तो भाई ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि इसकी एक्सेसरीज और ये केस ही 50,000 तक चला जाए एज पर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप हो सकता है इसके अंदर कोई आप बहुत महंगे वाले फैंस लगाओ और हो सकता है आप कोई सस्ते वाले फैंस भी लगाओ, लेकिन जब इतना महंगा केस ले रहे हो तो सस्ते वाले क्यों लगाओगे? आप महंगे ही लगाओगे। जब आप लुक्स भी पहले देख रहे हो तो लुक्स पे फिर महंगे से महंगे LL140 जैसे या LL120 जैसे महंगे फैन लगाओगे। और हो सकता है कि डीप कूल के गेम स्ट्रॉम सीरीज के जैसे ही मैंने एक्स फॉर्म फैक्टर वाले इस पे फैन लगा रखे, तो हो सकता है आपके और गेम स्ट्रॉम वाली सीरीज के और महंगे फैन आते हैं, आप वो लगाओ इसमें। लेकिन अगर आपको प्यार है RGB से और खूब शो ऑफ मारना है आपको अपने फ्रेंड्स के सामने, तो ये केस आपको पूरी हेल्प करेगा। ऐसा केस आपके फ्रेंड्स के पास आसानी से नहीं मिलने वाला। और सिर्फ यही नहीं है कि लुक्स ही लुक्स हैं, भाई साहब अंदर अपने समा लेता है हर एक चीज को। इसके अंदर मैंने इतनी एक्सेसरीज डाल रखी हैं, अभी भी और एक्सेसरीज की डिमांड करता है ये केस। और आपको मैं बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले ही कि इस केस के साथ एक भी नॉन RGB फैन नाम की चीज भी नहीं आती है, एक भी। लेकिन इस केस की एक मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, मैं स्टार्टिंग में जब ये लिया था, अगर लुक्स मैटर करती हैं तो आपको ये स्टार्टिंग में ही आपको इसमें वर्टिकली तो आप हॉरिजॉन्टली तो लगा ही नहीं सकते, इसमें वर्टिकल माउंट है। और वर्टिकल माउंट के लिए मुझे लगा था कि इस केस के साथ मेरे को एक राइजर केबल का खर्चा और करना पड़ेगा, जो कि इस केस में नहीं हुआ। वहां मेरा दिल खुश हो गया, इसमें एक भी फैन नहीं आया। मैं दुखी था, कोई बात नहीं भाई, शुरू के सामने के 3 ही दे देते, 2 दे देते, कहीं तो फैन देते, पर इसमें वो तो आता नहीं है। लेकिन भाई साहब जो महंगी से महंगी चीजें आती हैं मैंने केसों में देखी है, फैन दे देते हैं लोग, लेकिन इसके साथ राइजर केबल फ्री मिली है मुझे। गजब की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे कि इसके अंदर क्या क्या लग सकता है और क्या क्या नहीं लग सकता। तो चलिए, तो ये वाले सेक्शन में आपको एक तो ये बड़े वाला टेम्पर ग्लास पूरा का पूरा मिल जाता है। ये एक्रेलिक शीट नहीं है, वैसे ही देख लेना, जब इतना महंगा केस लोगे तो एक्रेलिक शीट भाई क्यों ही मिलेगी। और इसको आप ये नॉर्मल से 4 ये आपको स्टील के स्क्रूज दे दिए जाते हैं, यहाँ से आराम से खोल के। और इस केस के अंदर एक्सेस तो नॉर्मल सी बात है, खजाना है अंदर। फिर चलते हैं अंदर की बातों के ऊपर, क्या क्या मिलता है आपको इस केस में। ये निकल गया आपका पूरा टेम्पर ग्लास। तो एक तो ये मिल जाता है आपको फ्रंट में टेम्पर ग्लास। यहाँ पर आप 4, जैसे कि मैंने देख रहे हो, 4 फैन इंस्टॉल कर रखे 120 mm के, और आप करना चाहते हो 120 mm से ऊपर तो 140 mm के आप 3 फैन भी इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। एक तो ये आपको टेम्पर ग्लास की दिखावे के लिए जगह मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 360 mm का AIO लगा रखा है, जिसके साथ यही सेम मतलब वो फैन लिए हुए मैंने जानबूझ के उसमें भी। तो एक ये 360 mm का AIO लग गया। इसके बाद यहाँ पर भी एक और फैन लग सकता है इसके साइड में। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी 4 फैन लगा सकता था मैं, लेकिन अगर AIO लगाओगे तो यार चौथा फैन लगेगा नहीं, ठीक है। और एक ये पीछे वाली साइड हो गई जहाँ आपको एक ये वाला फैन लगा रखा है मैंने, एक ये वाला फैन लगा रखा है। यहाँ 2 फैन और लग गए आपके। और आपको यहाँ पर नीचे अगर आप कस्टम वाटर लूपिंग करने वाले हो तो यहाँ पर आपको पंप के लिए ये वाली प्लेट मिल जाती है। आप इसके ऊपर रिजर्वोयर को, उसको पंप को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। वरना पंप हो गया तो आप पंप तो साथ के साथ यहाँ पर एक 360 mm का AIO, या फिर आप अलग से आपके कस्टम वाटर लूपिंग के लिए कोई रेडिएटर वगैरह लगाने वाले हो तो यहाँ पर आराम से 360 mm का भी लग जाएगा पंप के साथ में। वरना आप यहाँ पर इसको हटाओ और इसके साथ यहाँ पे 3 फैन तो लगा सकते हो, और इसको हटाने के बाद आप 4 फैन लगा लोगे। और एक और चीज, अगर आपके पास SSD है जो RGB वाली है तो इसके अंदर होल स्क्रू के लिए दे रखे हैं, यहाँ पर आप SSD भी लगा सकते हो इसके ऊपर, जिससे और दिखावे वाली चीज हो गई एक और जैसा कि मैंने दिखाया ही था आपको अभी वीडियो के अंदर कि नीचे इस केस के अंदर यहाँ पर नीचे आपको प्लेट दे दी जाती है आपके वाटर पंप की। तो अगर आपको कस्टम वाटर लूपिंग करनी है
तो उसके भी आपको पूरे पूरे सॉल्यूशन दिए जाते हैं। और ये वाली जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ पर आप डिस्ट्रो प्लेट आती है एक, मैं तो सोच तो रहा था मैं डिस्ट्रो प्लेट लेने की, लेकिन मैं फिर वही वाली बात है, मैं अपनी कस्टम वाटर लूपिंग की साइड में जाना नहीं चाहता, ना मैं प्रेफर करता, इतना मैं झमेला पालना नहीं चाहता खुद से। लेकिन अगर आप करना चाहते हो मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन के साइड में आ रही होगी डिस्ट्रो प्लेट कैसी दिखती है। इसके अंदर एक डिस्ट्रो प्लेट भी लग जाती है जो कस्टम वाटर लूपिंग में काम आ जाती है, उसमें और RGB आती है, और इस टाइम पे वो इंडिया में वैसे अवेलेबल है नहीं, मैंने चेकआउट करी थी। आप डिस्ट्रो प्लेट लगा सकते हो, यहाँ पे 4 फैन और लगा सकते हो, तो आप देख ही रहे होगे। और जब दिखावे वाला केस है ही तो भाई फिर ये यहाँ पर PSU गैस छोड़ दें। आज के टाइम में तो PSU के अंदर भी RGB आ रही है, और फ्रंट में सबको जो RGB वाला लेगा PSU, मेरे पास तो है नहीं तो, लेकिन मैं दिखा दूं आपको, अगर RGB वाला PSU लेते हो तो यहाँ पर इसको वर्टिकली माउंट करने की जगह दी जाती है, जहाँ पे आपकी RGB अगर फैन पे होगी तो आपको सामने नजर आएगी। और आप कितनी बड़ी से बड़ी आप PSU कितनी बड़ी से बड़ी लगा लो, वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अंदर इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर है ना आपको 2 क्लिप्स दे दी जाती हैं, जो कि आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। जो अगर आपकी बड़ी PSU है तो आपको थोड़ा और पीछे को ले जाना है या आगे को ले जाना है, तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं अब इसके अंदर सॉल्यूशंस की, कि भैया आपको इतना बड़ा केस मिलता है तो इसमें क्या क्या कंपेटिबिलिटी मिलती है। देखो, सबसे पहली बात, आप AIO लगाओगे जब इतना महंगे वाला केस लेने वाले हो तो नॉर्मल सी बात है आपके पास पैसे की कमी है नहीं, तभी आप इतना बड़ा केस ले रहे हो। तो आप AIO कोई 240 mm या 280 mm का तो मैं कहूँगा लगाओ ही मत, जब इतना महंगा केस लिया। कम से कम जो कंपनी की तरफ से आता है, जैसे मैं कस्टम वाटर लूपिंग को है ना, मैं इतना तवज्जो नहीं देता, मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भाई कल को मेरे से कोई लीकेज वीकेज हो गई तो खाम खाई के मेरे लेने के देने हो जाएंगे। जो पार्ट्स लगाए हो बहुत महंगे और वो खराब हो गए तो फिर इतना खर्चा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कस्टम वाटर लूपिंग पे तो जाने वाला हूं नहीं जल्दी से। इन फ्यूचर का पता नहीं, तो देख लेंगे। पर यहाँ 360 mm का मैंने रेडिएटर लगा रखा है, ये वाला AIO लगा रखा है। आप इसमें 360 mm का लगा सकते हो, और आपको थोड़ा और दिखावा करना है और आप कस्टम लूपिंग वाले बंदे हो तो भाई आप 420 mm का भी लगा सकते हो इसमें। अब कितना ही बड़ा AIO जो आते हैं वो जितने मर्जी बड़े और जितने मर्जी थिक वाले आप आराम से लगाओ, इसके अंदर जगह की कोई कमी है ही नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके बाद ग्राफिक कार्ड की, कि भाई इसमें बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड कितना बड़ा लग जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप ये देख रहे हो मेरे पास 2 फैन वाला ग्राफिक कार्ड है। इसके बाद भी इस प्लेट से बाहर नहीं आ रहा है ये, ठीक है, इसकी जो दे रखी है नीचे सपोर्ट वाली प्लेट। आप इसके बाद भी ये जगह देखो जरा, 2 3, मैं कह रहा हूँ 3 ग्राफिक कार्ड इतने, अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई करके देखूं 1 2 और 3 भी लग जाएंगे। इतना बड़ा, कितने बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड हो, इस टाइम पे 3090 आ रहा है, वो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लगा लो। आप अगर डेप्थ देखो इस केस की तो देख रहे हो पूरा का पूरा इतनी बड़ी डेप्थ है। आराम से आप अगर SLI भी करने वाले बंदे हो तो आराम से 2 कार्ड भी आराम से सपोर्ट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड की। तो मैंने जैसे ATX लगा रखा है, इसमें आप मिनी ATX से लेकर के फुल ATX मदरबोर्ड जितने बड़े से बड़ा हो वो सारे के सारे आराम से इसमें समा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप जितना मन करे उतना बड़ा मदरबोर्ड लगाओ, जैसा बोर्ड खरीदना है। तो यार इतना महंगा केस लोगे तो इतनी तो कंपेटेबिलिटी ये देगा ही देगा। अब जब दिखावे की बात चली रही है तो नॉर्मल सी बात है, फिर लोग सबसे पहले दिखावे के लिए नॉर्मल केसेस में जिनमें टेम्पर ग्लास आते भी हैं वहां पर सबसे पहले राइजर केबल खरीदते हैं, जो कि इस केस के अंदर सबसे अलग चीज मेरे को पहले ही दिखी। आप इसमें वर्टिकली लगा पाओगे, आप इसमें हॉरिजॉन्टल तो लगा ही नहीं सकते, आप इसके अंदर वर्टिकली माउंट कर पाओगे आप अपना ग्राफिक कार्ड। अब उसके लिए इन्होंने दे ही ऐसी चीज रखी है। अगर आपको लगे कि मेरे को भी ये खर्चा नजर आया था कि भाई ये केस तो खरीद लिया, वर्टिकली मेरे को लगाने को भी इन्होंने दे दिया है, ये सीधा लगा ही नहीं सकता मैं इसे हॉरिजॉन्टली, तो अब मेरे को इसके साथ राइजर केबल और खरीदने पड़ेगी। तो नहीं, जब इतना दिखावे वाली चीज मिल रही है तो इस केबल इसके साथ आपको, इस कैबिनेट के साथ आपको साथ की साथ में ये राइजर केबल भी फ्री ही मिलती है इसके अंदर। अच्छा, इस केस में एक और स्पेशली चीज, अगर आप नॉर्मल लोग ज्यादातर लोग अपने टेबल पे रखते हैं केसेस को या फिर अपने नीचे रख देंगे टेबल से, लेकिन जब इतना दिखावे वाला केस है तो कुछ लोगों के लिए जिन्हें भाई फुल दिखावा ही करना है उनके लिए इस केस के अंदर वॉल माउंटिंग का भी सॉल्यूशन दे दिया जाता है। ये वाली जो आप प्लेट देख रहे हो मेटल की प्लेट और काफ़ी हैवी प्लेट है। आप इसको अंदर से खोलो, इसमें आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पर बढ़िया से, आपको 4 4 8 और यहाँ पर 4 बीच में 8 4 12 पेच कसो। क्योंकि 12 पेच इसीलिए दिए गए हैं, एक तो इस टावर का केस में बात करूँ अगर मैं कॉन्स में कि भैया इसमें बुराई क्या है, तो जब आप टेबल पे रखोगे ना तो आपकी बढ़िया से बढ़िया टेबल है ना जवाब देगी। 27 किलो से 26 किलो का केस है और एक्सेसरीज इंस्टॉल हुए बिना, एक्सेसरीज जब इसके अंदर मदरबोर्ड AIO ये सब चीज़ें लग जाएंगी तो इसका वेट आराम से 30 kg के आसपास पहुंचेगा।
तो उसके लिए 30 किलो को संभालने के लिए इतनी मोटी प्लेट दे दी गई है। और अगर मैं इसके बैक पैनल, ये रहा इसका साइड वाला पैनल, इसके अंदर भी देखूं तो आपको यहाँ पर ये केस के अंदर आपको छेद दे दिए जाते हैं, जो ज़्यादातर लोग अभी नहीं जिन्होंने ले लिया है और वो बेचारों को नहीं समझ आ रहा होगा। तो आपको बता देता हूँ, इसमें आप ये प्लेट को लगाओ अपनी वॉल में और अपने इस केस को एज अ आर्ट पीस भी शो ऑफ कर सकते हो जब दिखावा ही करना है, तो उसके लिए भी कंपनी ने बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस केस के अंदर अपनी सॉल्यूशंस के बारे में, मेमोरी की, कि भैया इसमें कितनी हार्ड डिस्क आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी इतने बड़े केस के अंदर, कि वैसे आज के टाइम पे अगर आप, बुरी भी नहीं है कहूँ तो, क्योंकि आज के टाइम पे आप इस केस को खरीद रहे हो तो आपके पास इतने इनफ पैसे हैं कि आप आराम से SSDs या फिर NVMe.2 वाली आप मदरबोर्ड पे ही लगाओगे। और अब लोग लगा भी रहे हैं, अब इन सब बड़ी बड़ी हार्ड डिस्कों से दूर जा रहे हैं लोग, क्योंकि ये चलती हैं तो आवाज़ें भी करती हैं काफ़ी, तो लोग साइलेंट भी चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, वैसे जैसे मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए इस टाइम पे, और इसके अंदर मैं चाहता था कि 3-4 हों, जैसे कोर्सेयर की कई सीरीज़ के अंदर आती हैं 6-6 हार्ड डिस्क आप उनमें इंस्टॉल करके अंदर लगा सकते हो, जो महंगे वाले 680X वगैरह जैसे बड़े बड़े कैबिनेट आते हैं उनमें। लेकिन इसमें आपको 3 ही मिल जाती हैं ये प्लेट। आपको रिमूवेबल प्लेट है यहाँ पे, इसका पेज खोलो और यहाँ पे आप अपनी SSD या फिर हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हो। SSD अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप इसमें 6 SSD इंस्टॉल कर पाओगे, हर प्लेट पे 2। और अगर आपको हार्ड डिस्क बड़े वाली करनी है, SATA हार्ड डिस्क करनी है ये बड़े वाली, तो ये आप 3 कर पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी। तो ठीक है, चलो दिखावा तो हो ही गया, लेकिन भाई इसके अंदर और कुछ, मतलब सिर्फ दिखावा ही दिखावा है या थोड़ा फ्यूचर प्रूफ टाइप भी केस है। तो यार हम बात करते हैं फ्रंट पैनल की। तो फ्रंट पैनल पे आपको एक तो ये मिल गया ऑन ऑफ का बटन, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं 2 3.0 के आपको यहाँ पे USB के हब, ठीक है। उसके बाद 2 मिल जाएंगे आपको USB 2 के। और अब लोगों के पास भाई USB Type-C की चीज़ें और उसकी एक्सेसरीज होने लगी हैं, SSD भी आती हैं जो फास्ट आती है, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक USB 3.1 का पोर्ट दे दिया जाता है। और इसके अलावा इस केस में यहाँ पर अपने नॉर्मल सी बात है जो सब जगह मिलेगा, यहाँ पर आपको हेडफोन जैक का मिल जाएगा, यहाँ माइक का मिल जाएगा, और ये रीस्टार्ट का बटन आपको मिल जाता है इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं इस केस की मैं तारीफ करूंगा, आपको इस केस के जो एक्सेसरीज का बॉक्स मिलता है उसके अंदर आपको मैं दिखाता हूं, उसके अंदर आपको टाई केबल्स वगैरह सब मिलती हैं। लेकिन इस केस में देख रहे हो, जैसे ये, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, जैसे ये मेरी वायर जा रही है तो मैंने यहाँ पर इसको केबल टाई से टाई कर रखा है। तो इस केस में सब जगहों पर आपको छोटे छोटे जगहों पर, जैसे आपको केबल लेके जानी है, जब आप इतनी दिखावे वाली चीज़ लगा रहे हो तो आप ये भी तो चाहोगे कि भाई मेरी केबल अंदर की तरफ से, क्योंकि उस तरफ तो टेम्पर ग्लास है और सब कुछ इसमें आराम से अंदर की तरफ दिखता है। तो आपको केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे सोल्यूशन दे दिए जाते हैं। केबल टाइज आपको दी जाती हैं, ऊपर से आपको अलग अलग जगहों पर ये छोटे छोटे से ये पोर्शन निकाल के बाहर दे दिए जाते हैं, जिससे आप केबल टाइन में डाल करके और केबल्स को आप आराम से वायर मैनेजमेंट कर सको। एक तो ऊपर सबसे बड़ा ये हॉरर शो यहीं चल रहा होता है हर केस के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। अगर आपको वायर मैनेजमेंट की चिंता है तो इसमें वायर मैनेजमेंट के बहुत अच्छे सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं, और आपको इनफ स्पेस मिलता है पीछे भी एक्सेसरीज लगाने का, और आपकी अलग अलग चीज़ें जो आप लगाने वाले हो, केबल बड़ी से बड़ी आप डालो वो छुप जाती है आराम से। अच्छा, एक बात कर लेते हैं इस टावर के बारे में। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो क्या आपको सिर्फ लुक्स ही मिल जाती हैं? इकलौता केस ऐसा मैंने मार्केट में देखा है जो कि आपको एक नहीं तीन लुक्स देता है। एक तो ये फुल टावर आपको दिख ही रहा है इतना बड़ा, ठीक है। इसके आप जैसे देखोगे थर्मलटेक के P3 और P1 2 मॉडल और आते हैं। आपको मैं अभी मैनुअल दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ आप इस केस से आपका मन भर जाए तो आप इसकी साइड वाले पैनल उतारो, इसको P1 बना लो। फ्रंट का आप इसका टेम्पर ग्लास उतार सकते हो, साइड का टेम्पर ग्लास उतार सकते हो। इसका बॉडी का एक एक चीज़ आप उतार के अपनी मन मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज करके नया लुक बना सकते हो। कम से कम तो थर्मलटेक के ही 3 केस जो ऐसे हैं जो आपको इसका लुक इसी केस में मिल जाएंगे आपको उसके लुक। तो ये और USP है इस केस के साथ, जब आपका मन भर जाए एक ही टाइप के लुक से, तो जब मन करे भैया खोला पीला और नया लगा दिया, ये हटाया वो लगा दिया, वो हटाया ये लगा दिया, ये और एक नया कूल फीचर आता है इस केस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा ये फुल टावर केस, और कौन कौन लोग हैं जो इस फुल टावर केस को लेने की सोच रहे, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। कुछ तो इसी की जल्दी आने वाली है नई वीडियोस कि कौन से फैन लगे और इसमें कौन कौन से एक्सेसरीज मैंने लगाई हुई है। तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय।